नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। हिंदी सिनेमा मनोरंजन के साथ ही सामाजिक संदेश देने का एक बड़ा माध्यम है, लेकिन हिंदी सिनेमा पर कुछ माफियाओं का कब्जा है और यहां पर धर्मनिरपेक्षता की आड़ में बड़ी साजिशों को अंजाम दिया जाता है। इस साजिश में बड़े बड़े फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, पटकथा और संवाद लेखक जो कि शामिल हैं, जो इस्लाम के प्रचार प्रसार कर उसमें आस्था पैदा करने की कोशिश करते हैं, जबकि हिंदू धर्म के प्रति नफरत पैदा करते हैं। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा जो कि रिलीज हो गई, और आपको बता दें कि फिल्म शमशेरा में भी एक हिंदू को विलेन और कट्टर सोच वाला दिखाया गया। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग बायकॉट शमशेरा के नाम से हैशटैग भी चला रहे हैं। आपको बता दें कि कई दिनों से बॉलीवुड में जड़ जमा चुकी एक खास विचारधारा जो अपने को प्रगतिशील, उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष बताती है, हिंदू धर्म के खिलाफ काम करती है। यह विचारधारा प्रगतिशीलता और अंधविश्वास दूर करने के नाम पर हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर हमला करती है और वहीं दूसरी तरफ इस्लाम के प्रति उदासीन बनी रहती है, यहां तक कि उनके अंधविश्वास और धार्मिक आस्था का रूप देकर फिल्म पेश करती है और उचित ठहराने की कोशिश करती है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक बार फिर हिंदू विरोधी हिंदी सिनेमा लोगों के दिमाग में जहर भर रहा है। जी हां, रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर के बाद रणबीर कपूर की शमशेरा रिलीज कर दी गई। आपको बता दें कि फिल्म शमशेरा में भी एक बार फिर हिंदू को विलेन और कट्टर सोच वाला दिखाया गया। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग बायकॉट शमशेरा के नाम से हैशटैग भी चला रहे हैं। आपको बता दें कोई पहली फिल्म नहीं है जब जानबूझकर फिल्मों के कंटेंट को हिंदू विरोधी बनाया गया हो। इससे पहले भी कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिसने हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम किया। साल 2015 में अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने एक अध्ययन में पाया कि बॉलीवुड की फिल्में हिंदू और सिख धर्म के खिलाफ लोगों के दिमाग में धीमा जहर भर रही हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सुटेबल बॉय में अगर एक मंदिर की मर्यादा को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, तो वहीं नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हुई एक और फिल्म लूडो को लेकर भी सवाल उठे हैं। इस फिल्म में 4 कहानियों को एक में पिरोया गया, लेकिन अनुराग बासु अपनी एंटी हिंदू सोच का गटर यहाँ भी खोल गए। IIM की एक रिसर्च के मुताबिक बॉलीवुड की फिल्मों में 58% भ्रष्ट नेताओं को ब्राह्मण दिखाया गया। 62% फिल्मों में बेईमान कारोबारी को वैश्य सरनेम वाला दिखाया गया। फिल्मों में 74% सिख किरदार मजाक का पात्र बनाए गए। 84% फिल्मों में मुस्लिम किरदारों को मजहब में ईमानदार दिखाया गया। अगर कोई मुसलमान खलनायक हो तो भी उसूलों का पक्का होता है। कुल मिलाकर हिंदी सिनेमा में एक खास धड़ा इसी पर काम कर रहा है। उन्हें पक्का यकीन है वो अगर हिंदू संस्कृति पर सवाल उठाएंगे तो जाहिर है लिबरल सनातन समाज उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, जबकि मुस्लिम समुदाय इस्लाम के खिलाफ कुछ भी कहने पर भी बवाल खड़ा कर देता है। अब देखना यह है कि सनातन के खिलाफ जो हिंदी सिनेमा के माध्यम से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, वो प्रोपेगेंडा आखिर कब थमेगा। न्यूज डेस्क से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। तो इन दिनों काफी दिनों से हम कह सकते हैं, काफी दिनों से बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में जड़ जमा चुकी विचारधारा जो अपने को एक प्रगतिशील बताती है, उदारवादी और साथ ही साथ धर्मनिरपेक्ष बताती है, हिंदू धर्म के खिलाफ काम करती है। ये विचारधारा प्रगतिशीलता और अंधविश्वास दूर करने के नाम पर हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर लगातार हमला करती है। वहीं दूसरी तरफ इस्लाम के प्रति उदासीन बनी रहती है, यहां तक कि उनके अंधविश्वास को धार्मिक आस्था का रूप देकर फिल्में पेश करती है और उचित ठहराने की कोशिश करती है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, हमारे साथ विनोद तिवारी हैं, निर्देशक हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। HS रावत हैं, हिंदू धर्मगुरु। HS रावत जी, बहुत स्वागत है। दिग्विजय जी हैं, करणीय सेना अध्यक्ष। दिग्विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ श्रवण पांडे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। श्रवण जी, आपका बहुत स्वागत है। विनोद तिवारी जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है?
चलिए, शायद यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहे हैं, उनको एक बार फिर से वो ज्वाइन करेंगे हमें। लेकिन इस बीच एच.एस. रावत हैं, हिंदू धर्मगुरु। रावत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो धीरे धीरे हिंदुओं के मन में जो जहर घोला जा रहा है इन माध्यमों से, आपको लगता नहीं कि बहुत भेदभाव हो रहा है बॉलीवुड में? कई दिनों से, अभी से नहीं, कई दिनों से ऐसा हो रहा है। और एक चलता है, ये पता चलता है कि ये जानबूझकर एक सोची समझी साजिश की तरह से यहाँ पर किया जा रहा है। संभव जी, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक, यानी अभी कहूं कुछ समय से पहले तक, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसी मनोस्थिति बन गई थी कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाओ, हिंदू तो सोया हुआ है भांग खा करके, भांग पी करके, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हिंदू की मजबूरी भी थी क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। एक समय ऐसा आ गया था कि हिंदू को हिंदू कहने में बड़ा डर लगता था। मैं धन्यवाद देता हूं सुदर्शन न्यूज को, मैं धन्यवाद देता हूं सुदर्शन न्यूज के चीफ संपादक महोदय को कि उन्होंने एक जागृति पैदा की है। और संभव जी, आप जैसे निर्भीक पत्रकारों ने जागृति पैदा की है कि आप समय समय पर इन चीजों को दिखाते रहें। आज फिल्म इंडस्ट्री वाले डरते हैं, उनको भय पैदा हुआ है। नहीं तो जब से करणी सेना ने इनको थप्पड़ मारा, संजय लीला बंसाली को, और उसके बाद और उससे पहले भी इनको लगा कि हम पिटना शुरू होंगे और कहीं ऐसा न हो कि हमारी भी गर्दनें काट दी जाए और हमारी भी कहीं पंडालों में आग लगा दी जाए, हमारे शूटिंग स्टूडियो में आग लगा दी जाए। तो इनके अंदर एक भय पैदा तो हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ अभी भी। अभी ये उस हिंदू की जो भावना है उसको, ये अपनी फिल्म को सिर्फ कैश करने के लिए, अच्छी अर्निंग करने के लिए, भावना भड़काने के लिए उसमें ये मसाला जरूर डालते हैं। और अगर अभी भी इसके ऊपर एक्शन और सख्त हो जाए तो ये उतने ही डरेंगे जितने इस्लाम से डरते हैं। लेकिन रावत जी, सबसे बड़ा सवाल है कि इनको हिंदू ही क्यों मिलते हैं? जी, इस्लाम के खिलाफ इनकी एक चीज दिखाने की हिम्मत नहीं है। अभी मद्रास के अंदर एक फिल्म बनी थी, वो फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी। उससे पहले मद्रास जल उठा था और उस फिल्म के अंदर से वो सीन हटाने पड़े। इनकी हिम्मत नहीं है कि कोई एक पोस्टर भी बना दे। जी, इनको देश छोड़ना पड़ेगा, इनको भागना पड़ेगा फिल्म वालों को। लेकिन हिंदू धर्म बड़ा सॉफ्ट है, इनकी हिम्मत नहीं है कि सरदारों के ऊपर, सिखों के ऊपर फिल्म बना दें। 1 मिनट में आग लगा दी जाएगी इनके पूरे की पूरे स्टूडियोज को। लेकिन हिंदू सॉफ्ट टारगेटेड रहा है इनके लिए। अब हिंदू वो सॉफ्ट नहीं है, अब तो इनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जहां भी फिल्म लगेगी वहां पर उन फिल्मों को रोका जाएगा, या तो इनको वार्निंग के तहत रोका जाए, और वार्निंग से अगर नहीं मानते हैं तो फिर दूसरे तरीके भी अपनाने चाहिए। हिंदू संगठनों को आगे बढ़ के इसमें एक्शन लेने की आवश्यकता है। जी संभव जी। विनोद तिवारी जी, क्या अभी आप सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, मैं विनोद जी भाई साहब की बात से सहमत हूं, बिल्कुल। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। हाँ, देखिए, ये फैशन इसलिए बना है कि हम लोग क्या कि प्रतिक्रिया नहीं देते। हाँ, चाहे वो पीके फिल्म हो, अनेक ऐसी फिल्में हैं जिनके माध्यम से ये लोग एक ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया है कि भाई हिंदू क्या है, थोड़ा बोलेगा, थोड़ा विरोध करेगा, तो इनके लिए तो वो फायदे की चीज है। देखिए क्या है कि ट्रेंड इसलिए बना है कि अगर आज हम बैठे विरोध कर रहे हैं, लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर इस बात के लिए लीगल एक्शन लिया जाए, या हमारी कोई, जैसे हमारे भाई सब बैठे हुए कमेटी बने कि भाई हमारे धर्म के खिलाफ या हमारे मंदिर कहीं जाते, आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां 1 करोड़ का बिजनेस होता है, ऐसे ट्रेंड से, ऐसे मसाले से, हिंदुओं के विरोध से वही चीज 10 गुना हो जाती है। तो इन्होंने इस चीज को अपनी जिंदगी में फैशन बना रखा है। जब तक कोई कठोर कानूनी कार्रवाई या ऐसा कोई इस पर एक संगठन नहीं बने कि नहीं, धर्म के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, हमारा मजाक नहीं बनाते, तब तक ये चलता रहेगा। इनके पीछे हाथ किसका है? पैसा कहां से आता है? क्या दाऊद के पास से पैसा आता है, जो आतंकी है उसके पास से, ताकि इस्लाम को बढ़ावा दो, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाओ? या फिर विदेश से किस तरह से पैसा आता है, जो यहां पर ये जड़ें जमा चुकी है, ये विचारधारा जो खुलेआम धर्म निरपेक्षता की आड़ में यहां पर बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है अभी भी?
नहीं, देखिए मुद्दा ये नहीं कि पैसा कहां से आ रहा है, वो तो एक सरकार का विषय है। केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले या बाकी की उस पर संज्ञान ले। मुद्दा है हमारे धर्म को बदनाम करके पैसे कमाने का, और हम सिर्फ शांत बैठे रहते हैं। और आज हम चैनल पे 5 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं तो इस फैसिलिटी का हूं। अगर 5 के 5 लोग जाके आप एफआईआर करिए, इस एफआईआर करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, तब ये जाके रुकेगा। श्रवण पांडे जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से यहां पर चरित्र किया जाता है, जिस तरह से यहां पर दिखाया जाता है हिंदू विरोधी, समाज में कितना ज्यादा फर्क पड़ता है, कितना असर पड़ता है समाज में इसका? का जो हो रहा, देखिए जिस तरह से आजकल लोगों को बहुत जल्दी आस्था बहुत जल्दी ठेस पहुंच जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं समझना होगा इसको कि आखिर ये पूरा नफरत का जो एजेंडा है, चाहे वो किसी भी धार्मिक मुद्दे की बात हो, जिस तरह से आजकल आए दिन, आपने अभी पूर्व में काली मूवी देखी होगी और ऐसी कई मूवियां आती रहती हैं जो चंद ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन ये समझना होगा हमें व्यक्तिगत रूप में, कहीं ना कहीं जैसे आप देखते होंगे आज कांवड़ का इस समय सावन का महीना चल रहा है और कांवड़ का बहुत बड़ा पर्व चल रहा है। अब जैसे हमारे पूर्व ऋषि मुनि लोग जो भांग धतूरा खाते थे, नशे का सेवन करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो आज कांवड़ की यात्रा में वो भी भांग के धतूर खाते हैं, भांग खाते हैं और नशे का सेवन करते हैं और कांवड़ की यात्रा करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे पहले अपने अंदर जो हमारी अंतरात्मा है उसको समझना पड़ेगा कि हम अपने धर्म को किस भाव से मानते हैं। ऐसा नहीं है जैसे अभी दिग्विजय सिंह जी भी हैं और बहुत सारे लोग हैं और धर्मगुरु जी अभी बैठे हुए हैं, क्योंकि जो धर्म को मानने का ऐसा नहीं है, धर्म के जिस तरह से राजनीतिक सियासत हो रही है ये समझना बहुत जरूरी होता, क्योंकि कोई भी कहीं नमाज हो जाती है, वहां पे कोई भी संगठन पहुंच जाता है हनुमान चालीसा पढ़ने, आए दिन जिस तरह से बीते दिनों से श्रवण जी, सवाल ये कि इन फिल्मों से नहीं, श्रवण जी, इन फिल्मों से लोगों में कितना असर पड़ता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि हिंदी सिनेमा मनोरंजन के साथ यहां पर सामाजिक संदेश देने का बड़ा माध्यम माना जाता है, लेकिन इस माध्यम से आप लोगों को एक अपना प्रोपेगेंडा चलाएंगे, लोगों को मतलब कि लोगों के दिमाग में कुछ गलत चीजें भरेंगे, वो तो गलत होगा ना ऐसे में, क्योंकि असर तो बहुत ज्यादा पड़ता है। श्रवण जी जी नहीं, देखिए बिल्कुल मैं जैसे कि समाज, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी शक्ति इसके पीछे कार्य कर रही है जो इस देश में आखिर जिसको फायदा हो रहा है कि आखिर इस देश में नफरत के नाम पे जो नफरत का एक एजेंडा चलाया जा रहा है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मैन पावर है जो इसके पीछे काम कर रही है, उसका जरूर कहीं ना कहीं से लिंक है। और क्या है, क्योंकि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, चाहे हिंदू की बात हो, चाहे मुस्लिम की बात हो, चाहे सिख की बात हो, सभी धर्मों का सम्मान है। लेकिन क्या आज कुछ लोगों की भावनाएं तुरंत ठेस पहुंच जाती है, लेकिन अगर कोई दूसरे समुदाय के प्रति अगर ऐसे बातों का वो करता है, अवलोकन करता है, जैसे अभी पूर्ववर्ती में आपने देखा होगा नुपुर शर्मा, तो कई ऐसे वो हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में नफरत का दौर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों के लिए और हमारे आने वाले बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होगा। जी दिग्विजय जी, क्या नफरत का दौर चल रहा है? क्या चल रहा है नफरत का दौर? अपने धर्म की रक्षा करना नफरत होती है क्या? क्या नफरत दिखाई दे रही है आपको? समाज में क्या नफरत है? अपने धर्म के लिए अगर कोई आदमी अड़ता है तो वो नफरत होती है क्या? है मतलब अगर कोई सरेआम नमाज पढ़े सामाजिक स्थल पर तो वो उसका विरोध करें तो नफरत हो जाएगी। फिल्मों में अगर कोई हिंदू की देवी देवताओं की बेइज्जती करे तो क्या नफरत हो जाएगी? धर्म के नाम पे कहीं नारे लगाने और कहीं झंडे फहराने, ये वाकई में कहीं ना कहीं धर्म को प्रदर्शित नहीं करता है। रक्षा करना क्या नफरत फैलाना होता है क्या? है आप यहाँ पर लेक्चर झाड़ रहे हो, देश में माहौल क्या माहौल खराब से ज्यादा खराब है क्या? मुसलमानों का साम्राज्य था उससे ज्यादा खराब है क्या था? जब हिंदू के जनेऊ जलाए जाते थे सवमन, उससे ज्यादा खराब है क्या? गाय हत्या होती थी उससे ज्यादा खराब है क्या? उस समय लगातार हिंदुओं का परिवर्तन होता था तलवार के दम पे, उससे ज्यादा माहौल खराब है क्या? लेक्चर झाड़ रहे हो आप यहाँ पर, अपने धर्म की बात क्यों नहीं करते? चलिए दिग्विजय जी आप समझाइए, क्योंकि हमने आपको हमेशा देखा है, करणी सेना को हमेशा देखा है, जब भी कुछ ऐसी फिल्में आती है तो विरोध के स्वरूप वहां पर जाते हैं, वो खड़े होते हैं यहां पर, लेकिन इस बीच यहां पर ऐसी फिल्में लगातार आती रहती हैं। कब तक इन चीजों को बर्दाश्त किया जाता रहेगा? जी संभव जी, सबसे पहले देखिए
कि हजारों सालों से जिन लोगों ने इस भारतवर्ष पर राज किया और उन लोगों ने जिस प्रकार से बोलिए जी, आवाज पहुंच रही है? मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए जी संभव जी। तो देखिए, जब से देश आजाद हुआ है, देश आजाद होने से पहले और देश आजाद होने के बाद जिस प्रकार से हिंदू धर्म को सबसे पहले जातियों में वर्गीकृत किया गया, जातियों में वर्गीकृत करने के बाद जिस प्रकार से इन फिल्मों के माध्यम से जो एक चलन शुरू हुआ, जो एक दौर लाया गया कि किस प्रकार से हिंदुओं को बदनाम करने के लिए किस प्रकार से इन लोगों को वर्गीकृत किया जाए और आपस में इनको लड़ाया जाए, इसी प्रकार से इन लोगों ने धीरे धीरे हमारा इतिहास चोरी किया। और जिस प्रकार से जब भी कोई फिल्म आती है, फिल्म आने के बाद आप देखिए कि उस फिल्म के माध्यम से ये लोग इस प्रकार से मनोरंजन का इन लोगों ने साधन बना दिया है कि सभी लोग उस मनोरंजन के माध्यम से इस इतिहास को देखे कि किस प्रकार से हिंदू एक तो आपस में लड़ता रहता है और आपस में अपने आप को अलग मानता है। रही बात करणी सेना की, तो देखिए हम लोगों ने पहले भी जो संजय लीला भंसाली है उनके साथ जो हमने हाल किया, उनका हाल करना हमारे लिए एक मजबूरी थी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बिना इतिहास की जानकारी रखे बिना जिस प्रकार से जो मां पद्मावत है, जिसको आज पूरा समस्त विश्व पूछता है, जो नारी के लिए सर्वश्रेष्ठ है, उनके लिए उन्होंने इस प्रकार के दृश्य दिखाए उस फिल्म के अंदर और जिस प्रकार से उन गानों को लोगों के बीच में पेश किया, उनके खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरे और हमने विरोध करने से पहले हमने सेंसर बोर्ड से भी कहा था कि आप लोग देखिए ये जिस प्रकार से फिल्म आ रही है और इस फिल्म के माध्यम से जो ये इस प्रकार का दृश्य सभी लोगों के सामने परोसा जा रहा है कि हम लोग इसका पूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिर भी संजय लीला भंसाली नहीं माने और उनको जयपुर के अंदर हमारी करणी सेना ने पूरा अच्छी तरीके से जवाब दिया। जब जाके इन लोगों को समझ आई कि करणी सेना कौन है और हिंदू धर्म और क्षत्रिय धर्म कौन है, जो लोग विरोध नहीं करते हैं और जो लोग इनसे कहते हैं, हम लोगों ने अनुरोध किया लेकिन हमारे अनुरोध को ये सुन नहीं पाए और उसका हम लोगों को एक्शन लेना पड़ा और एक्शन इस प्रकार से लिया गया, वो आज तक इन लोगों को अभी तक इनके ध्यान में हो। और अब ये है कि जहां नमाज पढ़ा जाए वहां हनुमान चालीसा पढ़ने चले जाते हैं। दिग्विजय जी का और कोई काम नहीं है, करणी सेना का दिग्विजय जी एक मिनट, श्रवण जी एक मिनट, क्या हमको ऐसा लगता है कि अब जो भी हिंदू विरोधी फिल्म बनाएंगे, जो भी डायरेक्टर होंगे, क्या उनके साथ भी वैसे ही हाल होना चाहिए जैसे आपने संजय लीला भंसाली के साथ किया था? जी बिल्कुल, जो भी इस प्रकार के जो बिना इतिहास की जानकारी रखे जिस प्रकार की फिल्मों का चलन ये करते हैं, आप देखिए ना, हम कहते हैं आप महाराणा प्रताप पे फिल्म बनाइए, मां पद्मावती पे बनाइए, मां लक्ष्मीबाई पे बनाइए, शिवाजी पे बनाइए, हम लोग आपका स्वागत करते हैं ना। लेकिन उसमें भी आप आइए उसकी जानकारी लीजिए। सबसे बड़ा सवाल ये भी, जो फैक्ट के साथ खिलवाड़ किए जाते हैं, जो सच छुपा दिया जाता है, जी रावत जी आप समझाइए। जैसा कि कहा इन्होंने दिग्विजय जी ने कि हर किसी का ऐसा ही हाल होना चाहिए जो हिंदू विरोधी फिल्म बनाता है, जो इस तरह के यहाँ पर कृत्य करता है, जो नग्नता परोसता है, क्या हर किसी का ऐसा ही होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो इसमें संभव जी ये होता है कि ये सरकार का काम है, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का काम है। अगर कोई भी हिंदू विरोधी या कोई भी किसी भी धर्म की बात करता हूं, मैं हिंदू की बात भी नहीं कर रहा, या सिख धर्म है, जैन धर्म है, कहीं पर भी किसी धर्म के खिलाफ अगर कोई भी फिल्म वाले, फिल्म प्रोड्यूसर या फिल्म डायरेक्टर कोई इस तरह का असभ्यता वाली बातें या मजाक दिखाते हैं, तो सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए और गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी सामाजिक धर्म की इस तरह से भावना नहीं भड़का सकते, मनोरंजन के नाम पर भौड़ापन नहीं दिखा सकते। आप मनोरंजन के अधिकार आपके पास हैं, आप अगर फिल्म रिलीज करते हैं, आप स्क्रिप्ट बनाते हैं, उसमें अगर कोई किरदार ऐसा दिखाया जाता है जिससे किसी की भावनाएं भड़केंगी, हाँ, तो उसको रोक देना चाहिए तुरंत सेंसर बोर्ड को, साथ में इनको गिरफ्तार करना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर ये सेंसर बोर्ड से सेटिंग करके मिर्च मसाला डालने की कोशिश करते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने की या मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हिंदू संगठनों को फिर अधिकार है
कि अपने धर्म की और अपने जान की रक्षा करने के लिए हथियार उठा लेना चाहिए जी, डंडा उठा लेना चाहिए, और फिर जब इनके सिर पे डंडा पड़ेगा तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि पहले करणी सेना ने संजय लीला बंसाली का हाल जो किया, जब मुंह पे थप्पड़ पड़ा तो सबको फिल्म दिखाई ना, हमें भी फिल्म दिखाई थिएटर के अंदर, हम भी गए और सुरेश चांद साहब भी गए, सभी को दिखाई उसने कि देखो जी अब मैं इसको रिलीज कर रहा हूं। क्योंकि भय बिन होत ना प्रीत, इनको भय है दूसरे धर्मों का, उनके खिलाफ दिखा सकते हैं। हिंदू धर्म सॉफ्ट है, हिंदू धर्म का संगठन सॉफ्ट है, वो कोई एक्शन नहीं लेते थे। लेकिन अभी सोशल मीडिया जब से जागृत हुआ है, मीडिया एक्टिव हुआ है, आपके जैसे चैनल एक्टिव हुए जो सच्चाई को दिखाने लगे, तब से इनके अंदर भय तो बना है और भय बना रहना चाहिए। अगर भय नहीं बनेगा तो ये अपने पैसा कमाने के लिए इनको कोई अधिकार नहीं है कि आप धार्मिक भावनाओं को भड़काएं या उस प्रकार से चुटकुलेबाजी बनाएं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दूसरे धर्म की भावना आहत होती है। मुनव्वर फारूक की अरेस्ट किया, उसने मजाक के अंदर अपनी कॉमेडी के अंदर मजाक को बनाया, अरेस्ट हुआ, उसको अकल आई। इसी प्रकार से एक्शन लेने की जरूरत है यहाँ पर, और सभी को एक्शन लेने की जरूरत है। और अगर मेरे फिल्म इंडस्ट्री वाले मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप आगे से इस तरह की हरकतें ना करें। अगर आप करोगे तो आपको समाज का दूसरा रूप भी देखना पड़ सकता है। लेकिन रावत जी, सेंसर बोर्ड सब कुछ देखता है, क्या सेंसर बोर्ड को ये तमाम चीजें समझ में नहीं आती कि इससे माहौल बिगड़ सकता है, लोगों के मन में कुछ इस तरह की चीजें आ सकती हैं? क्या सेंसर बोर्ड में ऐसी मानसिकता क्या बैठ कर चुकी है, आपको ऐसा लगता है? संभव जी, करप्शन हर जगह पे व्याप्त है। हाँ। छोटी जगह से लेकर के बड़ी जगह तक भ्रष्टाचार यानी यहां तक भरा हुआ है, माथे तक भ्रष्टाचार सिर में डूबा हुआ है। अब वहां पर कितने भी अच्छे आदमी को बैठा दो, लेकिन ये करप्ट लोग, रिश्वत लोग खोर दे करके, रिश्वत दे करके कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति पैदा कर देते हैं और वहां पर उसको पास करा लेते हैं, और भविष्य में जाकर के फिल्म तो हिट हो ही जाती है, चाहे वो बदनाम होकर के भी नाम तो हो ही रहा है उनका, और फिर वो अच्छा पैसा अर्न कर लेते हैं, कमा लेते हैं, उनकी फिल्म अच्छा रिकॉर्ड बना लेती है। इस वजह से सेंसर बोर्ड के अंदर भी कम से कम ऐसे ईमानदार अच्छे लोग हों जो कि सामाजिक हों, अपने अपने धर्म के कुछ लोग हों वहां पर, जिससे हमारे जैसे लोग हों, वो बैठे जाकर के देखें कि इसमें किसी धर्म के खिलाफ कोई बात तो नहीं की गई है। ईमानदारी से अगर काम किया जाए तो इनकी हिम्मत ही नहीं है कि किसी भी धर्म के खिलाफ बात कर दें। आप ये सिखों के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, इनकी हिम्मत नहीं, पता गर्दन काट देंगे, जला के रख देंगे 1 मिनट के अंदर। इस्लाम के खिलाफ ये बोल नहीं सकते, इनकी हिम्मत नहीं है कोई एक पोस्टर तक ये बना दें। हिंदू धर्म का जरूर पीके जैसी फिल्म, ओ माई गॉड जैसी फिल्मों के अंदर मजाक उड़ता है, अगर इनके ऊपर भी उस समय सिर पर डंडा घूमता तो शायद ये ठीक हो जाते। जी, श्रवण पांडे जी, आपको लगता है कि यहाँ पर केवल हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना ठीक है, और इस बीच यहाँ पर जो फिल्में हैं उसमें केवल इस्लाम को एक उसूलमंद दिखाना सही है? क्योंकि हम ऐसा देखते हैं, इस्लाम को जो इस्लामिक होते हैं, जो उनके किरदार होते हैं, उसको उसूलमंद दिखाया जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं मैं वही फिर कहता हूं कि वाकई में ये जो सेंसर बोर्ड जो पास करता है मूवी, क्या धर्म की भावनाओं को, जो लोग ऐसा, क्या इसमें हिंदू धर्म या किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा के उस प्लेटफॉर्म पे सुर्खियां बटोरना चाहते हैं? और रावत जी कहते हैं मुझ जैसे लोगों को सेंसर बोर्ड में होना चाहिए। अगर रावत जी जैसे लोग सेंसर बोर्ड में बैठ जाएंगे तो और धर्म के नाम पे कट्टरता बढ़ जाएगी। लेकिन एक सवाल श्रवण पांडे जी, चलिए, सेंसर बोर्ड में है करप्शन, वहां पर लोग जाते हैं, चलो वहां पर छूट दी, लेकिन क्या लगता नहीं है कि हिंदुओं को क्या आदत पड़ गई है इन चीजों को देखने की, वो कुछ बोलता नहीं है? देखिए, मैं कहता हूं जैसे दिग्विजय जी और रावत जी, इन जैसे लोगों की दुकान ही मुगलों की वजह से चल रही है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं, आप बताइए दिग्विजय जी से पूछता हूं कि अगर जब आपको कहीं नमाज पढ़ी जाती है तभी आप हनुमान चालीसा, देखिए अभी मुद्दे पर रही है आप, क्या ये आपके ऊपर सामाजिक कार्यकर्ता होने की, जिसको समाज के बारे में ही कुछ नहीं पता, जो धर्म के पक्ष में बोलने वाले को दुकान बोले। अरे पांडे जी लानत है पांडे गोत्र से पैदा होने पर आपके ऊपर, आखिर इसमें ऐसे कौन से लोग सम्मिलित हैं जो इस देश को पांडे गोत्र से पैदा होने पर जो अपने धर्म के खिलाफ बोलते हैं। अरे कहाँ जाओगे, नर्स में जाओगे क्या, तेलुगु में जाओगे क्या?
अपने धर्म की बदनामी करके कई आप हमें समाज के बारे में मत बताइए, मैंने समाज में ही अरे पढ़ा आप रहा श्रेष्ठ है ब्राह्मण और हो, मुझे समाज के बारे श्रेष्ठ ब्राह्मण को इस प्रकार की बात देता शोभा नहीं देती है। तिलक लगा के बैठे हो आपको ये बातें शोभा नहीं देती है ब्राह्मण को। दिग्विजय जी, बेकार की बातें करने बैठ के सामाजिक कार्यकर्ता लिखवा करके। दिग्विजय आप हमारी दुकान चल रही है, अरे धर्म की रक्षा के लिए तो मरना मिटना भी हमारे लिए फख्र की बात है। दिग्विजय जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब जो हो रहा है वो खान गैंग की वजह से हो रहा है? पूरा दबाव है उन पर उनका, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि 90 के दशक के बाद से ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं समाज में। दिग्विजय जी, समझता हूं कि हम लोग आपस में ही लड़े। मेरा कहना यह है कि हम लोग जो हमारे खिलाफ खड़े हैं और जो इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, हम उनका विरोध क्यों नहीं करते? हम लोग आपस में ही जब से ऐसा ही हर जगह ऐसा ही होता आया है कि हम लोगों को आपस में लड़ना पड़ता है और इसका ये लोग ही फायदा उठा रहे हैं हर जगह। तो मेरा कहना यह है कि जो 1990 के बाद का जो दशक आया है, जिस प्रकार से आप देखिए कि हिंदू धर्म को इन लोगों ने बिल्कुल मूर्ख समझ लिया है कि इन लोगों ने जिस प्रकार से जो फिल्मों की दुनिया है उसका वातावरण देखिए कि इनके जो लोग हैं, जो हिंदुत्व के लोग हैं, या आपस में इन लोगों ने आपस में कहीं ना कहीं किसने किससे शादी करी है, किसने क्या करा है, और ये लोग इन लोगों को देख के हमारी जो नव पीढ़ी है वो इनको भी फॉलो कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कार है और जो हमारे ये है वो लोग इनको देख करके और इन चीजों को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इसका हम लोगों को विरोध करना पड़ेगा। अब ये विनती का समय नहीं रह गया है कि हम लोग विनती करेंगे। करणी सेना हमेशा ही, आप देखिए कि करणी सेना सबसे फर्स्ट जब मां पद्मावती वाला ये मामला आया था, तभी हम लोगों ने, इसके बाद ही करणी सेना का नाम आया था। लेकिन हम लोगों को इसलिए खड़ा होना कि ये भावना क्षत्रिय धर्म की नहीं रह गई है। करणी सेना कोई सिर्फ एक सामाजिक संगठन के लिए नहीं बना हुआ है कि समाज का ये विषय लेके हर हिंदू को खड़ा होना पड़ेगा। हर हिंदू के लिए हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और हम जो है, हम स्वयं को, मुझे किसी के लिए नहीं देखना है। आज कोई भी ऐसा व्यक्तित्व आता है तो वो सबसे पहले मेरे ऊपर लागू होता है। तो मैं सबसे पहले हिंदू हूं, उसके बाद मेरा धर्म है। लेकिन हम लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, जातियों में विभाजित है, इसी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। तो हम लोगों को इन चीजों के खिलाफ आना होगा। रही बात सेंसर बोर्ड की, तो जैसे रावत साहब ने बताया कि सेंसर बोर्ड में भी इस प्रकार का करप्शन व्याप्त है। करप्शन जिस प्रकार से व्याप्त है वो आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से ये फिल्में उनके पास जाती है और फिर भी पास होके ये बाहर निकलती है। लेकिन इनके जब जूते पड़ते हैं तो जाके कहीं ना कहीं इतने सारे जो दृश्य होते हैं इनको इन्होंने वहां से कम किए हैं। लेकिन सेंसर बोर्ड जिस प्रकार से इनको मान्यता देता है और पास करता है, उसको कहीं ना कहीं लगता है कि ये सभी लोग आपस में कहीं ना कहीं इन लोगों की मिली भगत रहती है, तब भी जाके वो यहाँ तक फिल्में दुनिया के सामने आती। लेकिन दिग्विजय जी, इस चीज को भी समझना होगा। कुछ ऐसी जागरूक फिल्में हैं जो समाज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो उनको बैन कर दिया जाता है या फिर उनको स्क्रीन नहीं मिलती। जैसे द कश्मीर फाइल्स हमने देखा, उसको ज्यादा स्क्रीन नहीं मिली। द कन्वर्जन लोगों को जागरूक करती है समाज में, वो उसको जगह नहीं मिली। लेकिन जो ऐसी फिल्में बनती हैं इसको बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है, बहुत ज्यादा स्क्रीन मिलती है। देखिए, हम लोग, मैंने पहले भी कहा है कि हम ही लोग इन चीजों को बढ़ावा देता है। हम लोग कहते हैं आप फॉलो करिए ना, आप महाराणा प्रताप को करिए, आप शिवाजी को करिए। आप इन लोगों को, इन फिल्मी बांडों को जहां फॉलो करते हैं, उसकी वजह से इन लोगों की लोकप्रियता बढ़ती है। और इनकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण ये उन्हीं चीजों को ज्यादा लोगों के अंदर फैलाते हैं और ये चीजें बाहर लाते हैं कि लोग इन चीजों को, मसाले को पसंद करते हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं इन चीजों को आगे ला रहे हैं कि हम लोग इसी चीजों पे, इन्हीं विषयों पर बनाते हैं। पहले भी अभी कुछ टाइम पहले जो महाराणा प्रताप के चेटक है, उसके ऊपर भी एक शॉर्ट फिल्म जो वो मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, लेकिन उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी और ऐसे ऐसे सीन उसके अंदर थे। उसके लिए भी हम लोगों को, पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में हम लोगों को खड़ा होना पड़ा और उसका विरोध करना पड़ा। तो ये सेंसर बोर्ड और ये लोग क्यों इन चीजों को बाहर छोड़ते और इन लोगों पर लगाम नहीं करते? तो हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले इतिहासकार जो लोग हैं, आप बनाए, फिल्म बनाए। हम लोग हमेशा स्वागत करेंगे, हम लोग प्रचार करेंगे कि आप इस प्रकार की फिल्मों को बढ़ावा दें। लेकिन जिस प्रकार से इस प्रकार की फिल्में आएगी और ये गंदगी फैलाएगी, उसका हम फिर जोर विरोध करेंगे। और जो भी
चाहे हीरो हो चाहे डायरेक्टर हो, हाँ। उसका जवाब हम लोगों ने पहले भी दिया और अगली बार राजस्थान के अंदर तो इनका पहले ही हम लोग वो थोड़ा पहले कह देते हैं और अगली बार जब भी आएंगे इसका जवाब और भी अच्छे से देंगे और ये समझ जाएंगे कि इतिहास को गलत तरीके से लिया तो ये तो इतिहास की चीजें हैं। हम इनके फिल्मों को बंद कराना भी जानते हैं और जहां तक है इनके घर के पार भी पहुंचना जानते हैं। जी श्रवण जी, क्या केवल हिंदू देवी देवताओं का अपमान सहेगा और इस्लाम के नाम पर जब कुछ होता है तो वहां पर चुप्पी साध ली जाती है? क्या आप भी ऐसे ही करेंगे कि केवल हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान होगा केवल आप उसको देखते रहेंगे? नहीं, देखिए, किसी भी देवी देवताओं का अपमान नहीं होना चाहिए, सभी के, चाहे वो कोई भी वो हो। हाँ। लेकिन जो मौजूदा में आखिर जो ये परिस्थितियां बनी हैं, इसका जो परिस्थितियां हैं उसमें मुझे तो लगता है आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको तो आगे आना चाहिए। जो सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है उसको आपको रोकना चाहिए। एक सेकेंड, जो ऐसी फिल्में बन रही हैं मुझे लगता है आपको आगे आना चाहिए, ऐसी फिल्मों को रोकना चाहिए। आपने क्या किया? देखिए संभव जी देखिए, लेकिन जो लोग हैं वाकई में जो आज के समय में जो ठेका लेके उठाए हुए हैं, धर्म का ठेकेदार जो, चलिए कुछ लोग हैं धर्म के ठेकेदार, ठीक है, लेकिन जो ऐसी फिल्में बन रही हैं आपने उसको रोकने के लिए क्या प्रयास किया? आप मुझे इतना बताइए, आपने क्या प्रयास किया? आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं श्रवण पांडे जी, आपने कुछ प्रयास किया होगा, आपने कुछ तो किया होगा कि ऐसी फिल्में ना आए सामने, ऐसी फिल्में बैन होनी चाहिए। लेकिन इसको शांत नहीं रख, कुछ जो धर्मगुरु हैं जो ऐसे ठेकेदारी लेके चल रहे हैं, वो ठेकेदार के जरिए, चलो आप ले लो ठेकेदारी, आप ले लो, आप आगे आओ, आप आगे आओ। आपने क्या कर लिया? आप लेंगे ठेकेदारी, आप आगे आओ। आगे आके मैंने लोगों को सामाजिक सद्भावना और भारत वही अखंडता और संस्कृति को बचाने के लिए हम लड़ाई। जब हिंदू के साथ अत्याचार होगा तब आप वहां पर शांत रहते हैं, तब आप वहां पर आके नहीं बोलते, किसी हिंदू को आप बचाने नहीं जाते हैं। जब कन्हैया और उमेश कोहली जैसे लोग मारे जाते हैं तब आप आगे नहीं जाते हैं। मैं हमेशा आगे जाता हूँ, कन्हैया लाल की बात करूं चाहे बिहार की बात करूं, मैं हमेशा साथ खड़ा होता हूं सभी के समाज के साथ। क्या किया आपने? क्या किया आपने? समाज को चिन्हित करके रावत जी बोलिए। अगर वो नमाज पढ़ेंगे तो उनके नमाज पे उनके मस्जिद, अरे नमाज पढ़े तो उठाइए ना उनको, फेंकिए वहां से, जिस जगह से नमाज पढ़े उस जगह से फेंक दीजिए। चलिए रावत जी बोलिए। सुनो आपने कहा धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदार भी बहुत जरूरी होते हैं। धर्म की ठेकेदारी भगवान कृष्ण ने ली थी और आप जैसे कौरवों का विनाश कर दिया था, वो जरूरी है ठेकेदार होने भी। अगर ठेकेदार नहीं होंगे तो आप जैसे लोग तो फिर जाकर के मुसलमानों के फेवर में हो जाएंगे खड़े, कौरवों के फेवर में खड़े हो जाएंगे, अत्याचारियों के दुराचारियों के फेवर में खड़े हो जाओगे। अभी भी आप फिल्म वालों का फेवर कर रहे हो, अभी भी आप उन लोगों का फेवर कर रहे हो, अभी भी आप हिंदू धर्म के पक्ष में बात नहीं कर रहे हो। तो धर्म की ठेकेदारी हमने ली है और जरूरी लेंगे। ये भगवान कृष्ण ने भी ली थी, भगवान राम ने भी ली थी और पांडवों ने भी ली थी, लेनी चाहिए, तभी जाके धर्म बचता है। अगर आपकी तरह हम अगर धर्म का विरोध करने लगेंगे तिलक लगा करके तो गलत हो जाएगा। चलिए सर, वक्त की कमी है, यहीं पर रोकना चाहूंगा इस डिबेट को। रावत जी बहुत धन्यवाद, श्रवण जी बहुत धन्यवाद, दिग्विजय जी बहुत धन्यवाद और विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हिंदी सिनेमा का एक बार फिर से शर्मनाक चेहरा सामने आया और इस बीच यहां पर हम देख रहे हैं किस तरह से धर्मनिरपेक्षता की आड़ में बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और हिंदू धर्म के प्रति यहां पर नफरत पैदा की जा रही है। लेकिन इस बीच यहां पर हिंदू सिनेमा में जो एक विचारधारा जड़ जमा चुकी है, उस विचारधारा को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।